Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss Chapter 12 FSC second year. तो उसका जो आर्टिकल हम पढ़ने लगे हैं वो है कंडेंसेशन एंड aldol कंडेंसेशन. What is called as कंडेंसेशन? लफ्ज़ कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस से निकला है, और कंडेंस का मतलब होता है जमना, कंबाइन होना, मर्ज हो जाना. तो ऐसा प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन, इसमें मालिक्यूल कंबाइन होते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मॉलिक्यूल्स. ऐसा प्रोसेस जिसमें टू आर मोर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑफ सेम काइंड, एक जैसे भी हो सकते हैं, आर डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ टाइप के भी हो सकते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन टू आर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम आर डिफरेंट काइंड क्या करते हैं, कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. किस तरह से जुड़ते हैं, विद कभी होगा, विद आर विदाउट, विद आर विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, i.e. ammonia or water is called condensation. तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि ये ऐसा अमल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, कौन से, ऑफ सेम काइंड आर डिफरेंट काइंड, सेम काइंड आर डिफरेंट काइंड, दे कंबाइन टुगेदर. कंडेंस का मतलब है कंबाइन होना, मर्ज होना, टुगेदर होना, कंबाइन टुगेदर. विद कभी होगा, आर विदाउट कभी नहीं भी होगा, रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया और वाटर, कभी अमोनिया और वाटर निकलेगा, कभी नहीं भी निकलेगा. उस अमल को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. तो अगला जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है aldol कंडेंसेशन. ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है, अल्फा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है. टू carbonyl compounds which are similar, two or more carbonyl compounds which are similar, जो एक जैसे होंगे, having अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो क्या करते हैं, कंबाइन टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, विद द रिमूवल ऑफ वाटर is called aldol कंडेंसेशन. तो ये कंडेंसेशन से डिफरेंट किस लिहाज से है, इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे वो सिमिलर होंगे, सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टू सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, लेकिन कंडीशन ये है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो क्या करते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, विद द रिमूवल ऑफ वाटर,
साथ वाटर रिमूव हो जाएगा, इज कॉल्ड एज aldol कंडेंसेशन। एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ aldol कंडेंसेशन? aldol कंडेंसेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ aldol कंडेंसेशन? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ओनली दोज, सिर्फ वही कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंबाइन, सिर्फ वही कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं कंबाइन होते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कंडीशन है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वही कंबाइन होंगे, उनके अलावा कोई और मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी इसकी कंडीशन है इसको अभी समझ लेते हैं। से आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, तो जो फंक्शनल ग्रुप से अगली कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। इसके साथ जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये aldol कंडेंसेशन देगा। और ये किस तरह से कंबाइन होते हैं, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी मौजूदगी में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। %, NaOH की मौजूदगी में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच आर सिमिलर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। और ये किसकी मौजूदगी में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया अल्फा हाइड्रोजन। क्या फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नो। ये हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच होता है, तो ये aldol कंडेंसेशन नहीं देगा। व्हाट अबाउट बेंजल्डिहाइड? क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी aldol कंडेंसेशन नहीं देगा। व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH? इसके पास अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानल। तो ये aldol कंडेंसेशन नहीं देगा। तो aldol कंडेंसेशन सिर्फ इनमें से कौन सा देगा? ये इनमें से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा जो हमने लिखे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दूसरी कंडीशन, इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। ये डाइल्यूट अल्कली की मौजूदगी में होता है, से 10% NaOH यूज़ किया जाता है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं ओनली aldol कंडेंसेशन के लिए, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ओनली सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ही कंबाइन होंगे। सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, डिफरेंट नहीं होते। से एक एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड होगा, एक एसीटोन है तो दूसरा भी एसीटोन होगा।
अब चौथी कंडीशन नहीं है, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन हैं और इसको aldol कंडेंसेशन कहते क्यों हैं? वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज aldol, ये हम रिएक्शन लिख के बताएंगे। वाई इट इज कॉल्ड aldol, इसको aldol कहते क्यों हैं ये हम अभी रिएक्शन लिखेंगे, फिर कंडीशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन से एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का, तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन इसका एक H जो है वो हम सेपरेट करके लिख देते हैं। ये वाला H जो है, ये सारा रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? डाइल्यूट NaOH, 10% NaOH की मौजूदगी में होगा। ये H जाके इधर लग जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल, और इसने जाके अटैक करना है इस कार्बन पर। ये किस तरह से अटैक होगा? ये CH3 है, अगला C के साथ जो H रास्ते में आ रहा है उसको आप नीचे लिख दो, और ये वाला H डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, O के साथ H लग जाएगा, और बेसिकली आगे क्या होगा? CH2 लगा होगा ये वाला, और आगे C डबल बॉन्ड OH। इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज aldol। इस प्रोडक्ट को हम aldol का नाम देते हैं। क्यों aldol का नाम देते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एक इसके अंदर हाइड्रोक्सल है जो कि अल्कोहल से आता है। तो अल्कोहल का OL ले लो, एल्डिहाइड का ALD ले लो, ये आपस में मिलकर aldol बनाते हैं। तो इसको aldol क्यों बोला जाता है? इस वजह से बोला जाता है क्योंकि प्रोडक्ट में 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? एक है एल्डिहाइड और दूसरा है हाइड्रोक्सल, और वो किससे आता है? अल्कोहल से। तो एल्डिहाइड का हम ALD ले लेते हैं और हम अल्कोहल का OL ले लेते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? aldol। इस वजह से इसको हम aldol कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास एसिटाल्डिहाइड दोनों। अगर आपके पास होता प्रोपेनॉल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं प्रोपानल। इस प्रोडक्ट का क्या नेम होगा? इस प्रोडक्ट का नाम होगा 1 2 3। इसको नाम देते हैं 1 2 3, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन वाले को ब्यूटानल बोलेंगे। ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या होगा? aldol। अब हम कहते हैं कि इसकी हाइड्रोजन को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। किधर लिख लेते हैं? एक हाइड्रोजन बॉटम पर लिख लेते हैं, क्योंकि ये रास्ते में आ रही है। अब अगला जो है वो भी प्रोपानल है, लेकिन उसकी एक H इधर लिख दो। कौन सा? अल्फा कार्बन इधर लिखना है। जो बीटा वाला है उसको आप बॉटम पे लिख लो, क्योंकि अटैक अल्फा हाइड्रोजन ने करना है। ये होगा C डबल बॉन्ड OH। ये भी किसकी मौजूदगी में होगा? डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में। तो डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में अगर रिएक्शन होगा तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये जाके ऊपर लग जाएगी, और ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा। रिएक्शन किस तरह से होगा? ये होगा CH3, अगला CH2 होगा,
अगला जो है कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो बॉटम पे लिख लेंगे। ये CH इसके साथ लग जाएगा, ये CH3 इधर लगा होगा, ये C डबल बॉन्ड OH इधर होगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और O के साथ क्या लग जाएगा H। इसको भी हम क्या नाम देंगे, अल्डोल का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल के लिए अल्कोहल। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1 2 3 4 5। इसका नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल है, 3 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। 5 वाले को पेंटेन बोला जाता है, पेंटानल इसका आईयूपैक नेम होगा। अब अगर हमारे पास होता, ये भी अल्डोल ही कहलाएगी। बेसिकली अगर आपके पास मौजूद हो एसीटोन, क्योंकि इसका ये CH3 रास्ते में आ रहा है, इस CH3 को बॉटम पर लिख देते हैं और इसके पास आता है CH3 एसीटोन एक और, इसका एक H हम अलहदा करके लिख देते हैं, वो H ये वाला होगा। इस H ने जाके अटैक करना है इधर और इस C ने अटैक करना है इधर। ये होगा डाइल्यूट BaOH ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो या NaOH ही ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, BaOH ट्वाइस ले लो, रिएक्शन होगा, ये बनेगा CH3 ये वाला। आगे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ये CH3 बॉटम पर होगा। जब ये इधर लगेगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल O के साथ H लग जाएगा और ये इसके साथ लगा होगा CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम कीटोल भी बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको अल्डोल में पढ़ रहे हैं तो इसको भी अल्डोल ही बोला जाता है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसका नेम होगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। उसके बाद कार्बोनाइल की पोजीशन, 2 पोजीशन पे कार्बोनाइल है, 2 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन, तो इसका नेम होगा पेंटानोन। तो ये इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये हमने आईयूपैक नेम तो लिख दिया। अब हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन के अंदर एक और चीज़ भी प्रोड्यूस होगी, उसको हम ज़रा डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं। वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी? वो है हमारे पास ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसके अंदर एक और चीज़ भी बनेगी। इसे हमारे पास जो सबसे पहला अल्डोल बना था वो कौन सा था? वो था CH3, आगे था CH, ऊपर OH, ये CH2 है और ये C डबल बॉन्ड OH है। और अगर हम इस मालिक्यूल को, ये एक अल्डोल था जो कि किससे बना हुआ था? जो कि एसीटैल्डिहाइड से बना हुआ था। किससे बना हुआ है? एसीटैल्डिहाइड से। एसीटैल्डिहाइड को हम एथेनॉल भी बोलते हैं। तो इस अल्डोल का रिएक्शन अगर हम इसको डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हीट भी करेंगे तो फिर इसका एक H सेपरेट करके लिख लो। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फ़ा और बीटा में से वाटर निकल जाएगा, अल्फ़ा और बीटा कार्बन में जो बॉन्ड हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा CH3, ये CH है, ऊपर से OH निकल जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये CH होगा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन आ गई है। आगे C डबल बॉन्ड OH, तो साथ में वाटर निकल जाएगा,
तो इस मालिक्यूल का क्या नेम होगा? इस मालिक्यूल का नेम होगा क्रोटानेल्डिहाइड। क्रोटानेल्डिहाइड। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू क्रोटानेल्डिहाइड। कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू क्रोटानेल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से पहले aldol बना लेंगे और उस aldol से हम क्रोटानेल्डिहाइड बना लेंगे। इस क्रोटानेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका नेम होगा 2, इसका नेम होगा 2 ब्यूटीनल। तो 2 ब्यूटीनल जो है इसका IUPAC नेम होगा। इसको वैसे कहते क्या हैं? क्रोटानेल्डिहाइड। तो आप एसिटाल्डिहाइड से क्रोटानेल्डिहाइड बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ aldol कंडेंसेशन? तो मैकेनिज्म किस तरह से aldol कंडेंसेशन होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। aldol कंडेंसेशन करवाने के लिए हमें ज़रूरत किसकी होती है? बेस की। तो बेस आएगा पास किसके पास? एक कार्बोनाइल कंपाउंड के, और उसका एक H सेपरेट करके लिख लेंगे। अगर एक H सेपरेट करके लिख लेंगे, रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो ये H जो है ये OH के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर देगा और रिमेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इसको हम कार्बनाइन भी बोलते हैं। कार्बनाइन। तो कार्बनाइन जो बनेगा ये बेसिकली ये एक एनाइन बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इसको हम कार्बनाइन भी बोलते हैं। ये जो कार्बनाइन बनेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इसने अटैक करना है दूसरे कार्बोनाइल पर, क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों कार्बोनाइल सिमिलर होने चाहिए। तो अगर एक एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड होगा। इसमें ये जो एनाइन बनेगा ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो रिएक्शन होगा ये भी रिवर्सिबल होगा, आयन ही बनना है। ये बनेगा CH3। इस C के साथ जो H है वो बॉटम पर लिख देंगे और O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसके साथ लग जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, ये जो एनाइन बनेगा, बेसिकली इस एनाइन के पास CH3, आगे क्या होगा? C है, उसके ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नीचे H लगा हुआ है, आगे CH2 है, तो C डबल बॉन्ड OH होगा। इसके पास वही वाटर आएगा जो पहले स्टेप में बना था। वो वाटर क्या करेगा? वो वाटर अपना प्रोटॉन इसको दे देगा और ये प्रोटॉन उससे कैप्चर कर लेगा। प्रोटॉन कैप्चर कर लिया, इरिवर्सिबल स्टेप। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये बनेगी CH3, C के साथ H, ऊपर O के साथ H लग जाएगा, आगे होगा CH2, आगे C डबल बॉन्ड OH, और साथ में बेस जो है वो रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो कैटालिस्ट था और कैटालिस्ट एंड पे रिकवर हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है किसका? aldol कंडेंसेशन।